जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 16 अक्टूबर के लिए साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखें। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है, तो स्थैतिक घर्षण को बोला जाता है। दूसरा प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। दाब प्रवणता का SI मात्रक क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, दाब प्रवणता का SI मात्रक क्या होता है, तो ये न्यूटन पर घन मीटर होता है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्लेटिनम, तांबा, कच्चा लोहा या निकिल। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ये आपका हो जाएगा कच्चा लोहा अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, शेयर करें। तो सुनहरा चावल में यानी कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टोकोफेरॉल होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो 20 फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। प्रोटीन की खोज किसने किया था, मूलर ने। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बताए थे क्वासियोकर, याद रखना है कौन सी बीमारी, क्वासियोकर बीमारी होती है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आंसर करेंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रॉकेट जो है ये न्यूटन के किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण, ध्यान रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है, यानी कि आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, याद रखना है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जिप्सम का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, साइरस या बर्नार्ड। तो देखिए, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा जो है ये आपका हो जाएगा साइरस। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और देखिए, तारा जो होते हैं इसमें
ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन। पूछा जाता है कि तारा की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो मसूर जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। मसूर इस तरह से होगा, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। तो कंप्यूटर के आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कर लेंगे, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है। तो कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? अनंत, 4, 3 या 2? तो देखिए जब दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है और आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? ये आप सभी जानते हैं, चांदी है। धारा रेखी प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? चलिए तो देखिए ये होता है निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। डी ऑप्शन सही जवाब है। प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। फटाफट से आंसर बताएंगे। चलिए तो देखिए प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग यह किया जाता है गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हेतु। यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों व असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है। तेल व खनिज क्षेत्रों के भूमिगत चित्रांकन हेतु किया जाता है। यानी कि उपर्युक्त सभी प्रयोजनों हेतु किया जाता है। अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। किसका सुचालक होता है? चलिए तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन जो है ये सुचालक होता है किसका? तो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो ये सिनेबार है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। सिनेबार का सूत्र क्या होता है? Hgs होता है। और मरकरी जिसको पारा बोला जाता है इसका संकेत Hg होता है और परमाणु क्रमांक 80। प्रगलन इसमें किया जाता है। चलिए तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वात्या भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए जल की कठोरता जो है ये किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो CaCl2 एवं CaSO4 के कारण। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर क्या होगा? तो देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है? अभी हमने बताया CaSO4 इंटू 2H2O ये जिप्सम का होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों में जल का अंतर कितना होता है। तो 2H2O में हाफ H2O को अगर माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1/2 तो ये कितना आएगा? 3/2 जिसको पूर्णांक में 1/1/2 लिखा जाता है। निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? चलिए आंसर बताएंगे।
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? चलिए, तो देखिए मोमबत्ती का हवा में जलना ये ऑक्सीकरण है। बी ऑप्शन सही जवाब है। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मोमबत्ती का जलना ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक है या दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण बोला जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? चलिए, तो देखिए कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो ये तपेदिक है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है किसके द्वारा? और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें। तो कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है ये सेंट्रीफ्यूजिएशन द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया था? चलिए, तो किसका अध्ययन नहीं किया था? तो बीज का आकार। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है वह क्या है? फटाफट से आंसर बताएंगे कौन सा हार्मोन है। तो देखिए ये है एब्सिसिक अम्ल। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? टाइम्स अप। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। इसको क्या बोला जाता है? तो आणविक कैंची। ध्यान रखना है। लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? फटाफट से आंसर बताएंगे। लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? तो अंतः शोषण है। सी ऑप्शन सही जवाब है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन बम आधारित है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन बम आधारित है, तो ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगर आपसे पूछे कि परमाणु बम किस पर आधारित है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है, लेकिन हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। न्यूटन किसका है? तो बल का एसआई मात्रक है। शक्ति का वाट होता है। और ये जो डाइन है ये बल का सीजीएस मात्रक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? सही जवाब इसका डी, रोमर ने मापा था। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में ध्यान रखना है। आँखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को खासकर ध्यान रखें, अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो देखिए आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँख के रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। देखिए किस ऑप्शन में है? तो बी में है वास्तविक और उल्टा। और वस्तु से कैसा बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है ये वस्तु से छोटा बनता है, ना कि बड़ा। इसको ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रिक पाई जाती है? वसा में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में या तेल में? तो किसमें नाइट्रिक पाई जाती है? इसका सही जवाब है प्रोटीन में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन का खोज किसने किया था? तो मूलर ने किया था, लेकिन इसका नामकरण बर्जीलियस ने किया था। इसकी कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्तन जीन के कारण होती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, कौन सी बीमारी उत्परिवर्तन जीन के कारण होती है? तो ये हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है। ये सभी जो है उत्परिवर्तन जीन के कारण होती है। तो डी ऑप्शन सही जवाब होगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है? चलिए आंसर बताएंगे, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो टाइफाइड जो है ये एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। कौन सा जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला जीवाणु से ये रोग होता है, ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के कारण होता है, और गलगंड जो है ये आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? चलिए आंसर करेंगे, किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है गामा किरणों की, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की होती है, तो रेडियो तरंग की ध्यान रखना है। गामा किरण की खोज किसने की? पॉल विलार्ड ने। एक्स किरण की खोज किसने की? तो याद रखना है रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? देखिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये नीली हरी शैवाल के कारण होता है। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए इसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो निकेल टेस्ट किया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन मैमल नहीं है? चलिए, तो देखिए 42 का राइट आंसर क्या होगा? बकरा जो है ये मैमल के अंतर्गत आता है, गाय भी, व्हेल भी, लेकिन मछली ये मैमल के अंतर्गत नहीं आता है। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? चलिए, तो देखिए इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है ये प्रथम होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? चलिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रोनाल्ड रोस ने किसका खोज किया था? तो मलेरिया के परजीवी की खोज की थी, ध्यान रखना है। कठोर जल के धात्विक घटक क्या है? चलिए, तो देखिए कठोर जल के धात्विक घटक है मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट। दिल के दौरे का कारण क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, दिल के दौरे का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव होना, ये दिल के दौरे का कारण है। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? चलिए, तो कौन सा अंग है? इसका सही जवाब हो जाएगा परितारिका, जिसको आइरिस भी बोला जाता है। और देखिए, जब मनुष्य
आँख डोनेट करता है तो उसमें पूरा आँख दान नहीं किया जाता है, उसमें कॉर्निया भाग को दान किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील का, बी ऑप्शन सही जवाब है। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? चलिए, तो देखिए 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेसोन पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों में, ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बढ़ने के कारण होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये होता है लैक्टिक अम्ल के बढ़ने के कारण, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। देखिए 49 नंबर प्रश्न में और आपको कुछ बता देते हैं, जैसे कि आपसे पूछे कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, तो याद रखना है ये गामा किरण की, और गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने साइंस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा।